हेलो दोस्तों, मैं शिवांश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि मैं हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कराने अपने परफेक्ट स्टडी हब चैनल पे करा रहा हूं। तो आप लोग ने वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया है। तो मैंने आपको वर्णमाला का 2 क्लासें कराई हैं। कितनी क्लासें कराई हैं? 2, जिसमें मैंने आपको स्वर कंप्लीट किया है। और मैंने कहा था अगर स्वर में कुछ रह जाता है तो आप लोग उसमें कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। बाकी जो बचेगा तो मैं वर्णमाला की जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं उसको कराने का प्रयास करूँगा। तो मैंने स्वर का जितना भी कराया था मैंने 2 क्लास में कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने आपको लिखाया था कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना? स्वर कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको सभी कुछ बताया था। ठीक है ना? उसके बाद मैंने स्वरों का वर्गीकरण भी बताया था। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को आज व्यंजन कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? व्यंजन। तो हेडिंग डालिए व्यंजन। हेडिंग डालिए आप लोग, क्या? व्यंजन। व्यंजन हेडिंग डालिए व्यंजन। तो लिखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो लिखिए परिभाषा। भाषा। तो लिखिए जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो नोट डाउन कीजिएगा, इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। तो लिख लीजिए कैसे 33 होती है। तो लिखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं इसमें? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 यानी 25 होती है। ठीक है ना? उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं इसमें? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आप लोग काउंट कीजिएगा, 25 4 29, 29 4 कितने होते हैं? 33। ठीक है ना? नोट डाउन कीजिएगा कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। नोट कर कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद हेडिंग डालिए स्पर्श व्यंजन। हेडिंग डालिए स्पर्श व्यंजन। हेडिंग डालिए आप लोग स्पर्श व्यंजन। हेडिंग क्या डालनी है आपको? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखिए जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से या स्पर्श, ठीक है ना, हमारे शरीर के स्पर्श या छूकर होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर को छूकर उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए जो वर्ण हमारे शरीर या जिन वर्णों का उच्चारण लिख लीजिए, या जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से, किससे? अंगों से, हमारे शरीर के अंगों से छूकर, क्या? छूकर। ठीक है ना? किससे हो? स्पर्श छूकर। यहाँ पे लिख लीजिए स्पर्श
या छूकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। छूकर होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। नोट कर लीजिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है ना? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। ठीक है ना? अब लिखिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है ना? और उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। कितनी होती है? आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। इसमें जो 2 व्यंजन होते हैं वो द्विगुण व्यंजन ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना? अब आप लोग हेडिंग डालिए कंठी व्यंजन। हेडिंग डालिए कंठी व्यंजन। कंठी व्यंजन। हेडिंग डालिए कंठी व्यंजन। ठीक है ना? तो देखिए कंठी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग हमारे कंठ को छूता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कंठी व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंठी व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंठी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? कंठी व्यंजन किसे कहते हैं? तो नोट डाउन कीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग किसको छूता है? पिछला भाग कंठ को छूता या स्पर्श करता है। उसे कंठी व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि मार्कर की जो इंक है वो समाप्त हो चुकी है। तो मैं कब कर हिलाऊंगा तो आप लोग अभी थोड़ा आज काम चला लीजिएगा। तो लिखिए कंठी व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग कंठ को छूता है या स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? कंठी व्यंजन कहते हैं। तो देखिए कंठी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे लिखिए, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है? इसमें आप लोग क्या लिख लेंगे? का वर्ग में जो जितने भी आते हैं उसे क्या कहते हैं? कंठी व्यंजन। इसका एक ट्रिक होता है कहा। देखो ध्यान समझना इसको, ये आपकी क्या है? ये आपकी ट्रिक है कंठ की, कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो देखो का से क्या हो गया? का वर्ग आपका हो गया। कौन सा हो गया? का वर्ग। उसके बाद ये जो हा है ये भी कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उसके बाद ये देखो मैंने बताया था ना कि स्पर्श जब मैं स्पर्श पढ़ा रहा था आपको वर्णमाला पे, ठीक है ना, स्वर व्यंजन में, तो अब उसमें बताया था कि कंठी स्वर कौन कौन से होते हैं। अब लोग बताइए तो इसमें कौन कौन से होते हैं? कहा मतलब छोटा आ और बड़ा आ होते हैं कि नहीं होते हैं? कहा, आ की मात्रा आ रही है ना, तो मतलब कहा। तो कौन से हो गए? का वर्ग हो गया, आपका हा हो गया और छोटा आ और बड़ा हो गया। ठीक है ना? तो कंठी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, हा और ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, नोट कीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा तालु या तालब व्यंजन, मतलब तालु या तालब्य से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। नोट कीजिएगा जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा और हेडिंग डालिए तालु या तालब व्यंजन। हेडिंग डालिए यहाँ पे
तालु या तालव्य व्यंजन, तालु या तालव्य व्यंजन। हेडिंग डालिए, तालु या तालव्य व्यंजन। ठीक है ना। नोट डाउन कीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग, तालु, ठीक है ना, तालु को स्पर्श करता है। जीभ का मध्य भाग किसको स्पर्श करता है? तालु को स्पर्श करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग किसको? तालु को, तालु को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तालु या तालव्य, उसे तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसमें जैसे में लिख लीजिएगा, इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन सा वर्ग आता है? तो लिखिए, इसमें चा वर्ग आता है। कौन सा आता है? चा, छा, जा, झा और इया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चा वर्ग। क्या लिखेंगे? चा वर्ग। ठीक है ना। क्या होता है? चा वर्ग। इसका नोट डाउन कीजिएगा कि स्पर्श संघर्षी, इसे स्पर्श संघर्षी नाम से भी जाना जाता है। नोट, इसे स्पर्श संघर्षी नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे स्पर्श संघर्षी नाम से भी जाना जाता है। नोट कीजिएगा, फिर मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है ना, जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा। उसके बाद इसका आप लोग ट्रिक देखिए। चा ऐसी, क्या? चा ये सी। ठीक है ना। देखो, चा से क्या हो गया? चा वर्ग आपका हो गया। क्या हो गया? चा वर्ग। उसके बाद या और ये वाली सा। ठीक है ना। और छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्रा होती है किसमें आ जाती है? तालु या तालव्य में आ जाती है। तो चा वर्ग हो गया, या और सा हो गया, ई और बड़ी ई हो गया। ठीक है ना। ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप लोग नोट कीजिएगा जल्दी से। उसके बाद हेडिंग डालिए मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। हेडिंग डालिए मूर्धन्य व्यंजन। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में हो जा रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। आपके नोट के करने के लिए मैं पहले से ही साइड में हो जाता हूं, बस आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा। उसके बाद डालिए मूर्धन्य व्यंजन। हेडिंग डालिए मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। नोट कीजिएगा मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा या मुख से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा या मुख से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन सा वर्ग आता है? तो इसमें टा वर्ग आता है। कौन सा आता है? टा वर्ग। एक सेकेंड,
ठीक है ना। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धः या मुख से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूर्धन व्यंजन कहते हैं। जैसे टा वर्ग, ठीक है, कौन सी? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। क्या लिख देंगे इसमें? टा वर्ग। क्या लिखेंगे? टा वर्ग। इसकी देखो कौन सी होती है ट्रिक? टलस, ठीक है ना, टलस, ठीक है ना। इससे क्या हो गया? टा वर्ग हो गया आपका, ठीक है ना। और ये जो ला और सा, ये भी किससे बोले जाते हैं? मूर्धन व्यंजन। ये कौन से हैं? मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए दंती व्यंजन, हेडिंग डालिए दंती व्यंजन, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हेडिंग डालिए दंती व्यंजन, हेडिंग डालिए दंती व्यंजन। मूर्धन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? टा वर्ग के। तो ठीक है, अब हेडिंग डालिए दंती व्यंजन। कौन से डालिए? दंती व्यंजन। हेडिंग डालिए दंती व्यंजन, दंती व्यंजन, ठीक है ना, दंती व्यंजन। तो लिखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग दांत के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है। जीभ का अग्रभाग दांत के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं? दंती व्यंजन कहते हैं। तो लिखिए जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग किसको? दांत के, जीभ का अग्रभाग दांत के, ठीक है ना, ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को, दांत के ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं? दंती व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंती व्यंजन कहते हैं। देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से होते हैं दंती व्यंजन, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें टा वर्ग, कौन सा? टा वर्ग लिख लीजिएगा आप लोग, टा वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। नोट कीजिएगा जल्दी से। ता वर्ग दंती व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग दांत के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं? दंती व्यंजन कहते हैं। अब हेडिंग डालिए ओष्ठी व्यंजन, हेडिंग डालिए ओष्ठी व्यंजन, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से। और हेडिंग डालिए ओष्ठी व्यंजन, ओष्ठी व्यंजन। डालिए हेडिंग ओष्ठी व्यंजन, ओष्ठी व्यंजन। मैं आपको बताऊंगा कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो लिखिए ओष्ठी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ओठ गोलाकार आकार ले लेता है, ठीक है ना। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ओठ गोलाकार का आकार ले लेता है, जैसे पा, पा, ठीक है ना, फा, बा, तो कैसा हो रहा है? गोलाकार हो रहा है ना। तो गोलाकार या ओठों से उच्चारण करते हैं तो इसका सिंपल से लिख लीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किससे होता है? जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से
होता है उसे क्या कहते हैं? ओष्ठी व्यंजन कहते हैं, उसे ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं तो लिख लीजिएगा पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग, सॉरी पा लिख रहा हूँ, पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। लिख लीजिएगा पा, फा, बा, भा और माँ। मैंने बताया था कि ओष्ठी स्वर कौन कौन से होते हैं। क्या बताया था मैंने? ओष्ठी स्वर। बताइए ओष्ठी स्वर कौन कौन से होते हैं तो लिख लीजिएगा पऊ, तो मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मैंने कहा था ना इस जब मैंने पढ़ाया था स्वर तो उसमें बताया था कि बताइए ओष्ठी स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ऊ और बड़ा ऊ, तो गोलाकार बन रहा है ना, तो कौन कौन से हो गए? पऊ। अब लिखिए, आपका एक और नोट डाल लिखिए, इसमें से एक नोट डाल लीजिएगा, नोट, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद नोट लिखिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? नासिकी व्यंजन कहलाता है। लिखिए, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर या पंचमा अक्षर नासिकी व्यंजन कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है? नासिकी व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिकी व्यंजन। ठीक है ना, जैसे ड़ा हो गया, इया हो गया, इया। ठीक, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, उच्चारण के पैटर्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। इसको मैं आपको कल कराऊंगा। आप लोगों को हेडिंग डला दे रहा हूं, हेडिंग डालिए, इसको साफ करके हेडिंग डालिए। आप लोग हेडिंग डालिए, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण। इसको आप लोग हेडिंग में डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारा मार्कर भी थोड़ा सा चल नहीं रहा है तो आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो इसका रिस्पॉन्ड हम कमेंट में जरूर से जरूर बताया कीजिएगा, ताकि मैं आपको उससे अगली जो क्लास लाऊं उससे बेहतरीन लाने का प्रयास कर सकूं। ओके, धन्यवाद। तो अब मुझे अनुमति दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को एक बात बतानी है कि मैं एसएससी जीडी 2026 और 27 के लिए एक प्लान लाया हूं, जो कि मैंने यूट्यूब में अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब में उस वीडियो को अपलोड किया है। तो एक बार आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जो भी भाई या बहन एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहा है तो वहाँ से अपना वीडियो देख सकता है जाके। ओके, धन्यवाद।